हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ की। मेंटल हाइजीन मतलब माइंड की क्लीननेस क्या होती है, कैसे माइंड को सही तरीके से एक्टिव रख सकते हैं, और मेंटल हेल्थ कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को अपन क्योर सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और सही तरीके से एक पर्सन का जो मेंटल हाइजीन है और मेंटली हेल्थी स्वास्थ्य कैसा रहता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो डेफिनेशन है मेंटल हाइजीन की, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा दी गई है। इट इज डिफाइंड एज मेंटल हाइजीन एज साइंस which suggest mental illness restoration of mental health by cure of mental, मतलब ये क्या है, डिफाइन किया गया है मेंटल हाइजीन क्या है। एक साइंस है, एक विज्ञान है जो सजेस्ट करती है, बताती है मेंटल इलनेस के बारे में और इसका रिस्टोरेशन करने के लिए कि मेंटल हेल्थ है उसको कैसे रिस्टोर किया जा सकता है वापस बाय क्योर ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब कि कोई मेंटल इलनेस हो गई उसको ट्रीट करके कैसे रिस्टोर वापस मेंटल हेल्थ को रिस्टोर किया जा सकता है, उसके बारे में कौन बताता है, मेंटल हाइजीन। इट्स इज ए क्लियर फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन, ये क्या है, ये क्लियर हो गया है एक्सप्लेनेशन से, जो डेफिनेशन दी गई है उसकी एक्सप्लेनेशन से कि जो मेंटल हाइजीन है वो कंसर्ट होता है विद द प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, जो आपकी पॉजिटिव हेल्थ है उससे उसको प्रमोट करता है मेंटल हाइजीन ऑफ एन इंडिविजुअल इन उसकी कम्युनिटी के अंदर। इंडिविजुअल की जो मेंटल हाइजीन है क्या मेंटल हाइजीन को शो करता है, ठीक है, कि उसका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसका जो मेंटली मानसिक रूप से दिमागी हेल्थ कैसी है उसको बताता है कम्युनिटी के अंदर। बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स को लागू करके जो अपनी मेंटल इलनेस है, हेल्थ है, उसमें प्रमोट सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लैंडिस एंड बॉल्स। अब अकॉर्डिंग टू लैंडिस एंड बॉल्स का डेफिनेशन क्या है, मेंटल हाइजीन इज द सिस्टेमिक प्रैक्टिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द प्रिवेंशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। देखो मेंटल हाइजीन क्या है, सिस्टमिक प्रैक्टिस है, एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाले मेजरमेंट है, उपाय है जो क्या करते हैं, बताते हैं प्रिवेंशन एंड रिस्टोर, कैसे मेंटल हेल्थ को डिसऑर्डर से बचाना है, ठीक है, मेंटल इलनेस से प्रिवेंट होना, और रिस्टोर कैसे करना है मेंटल हेल्थ को, वो कौन बताता है, मेंटल हाइजीन। अब देखो मेंटल हाइजीन डिपेंड करती है पर्सनैलिटी एंड सिचुएशन, एक तो आपका इंसान का व्यक्तित्व और कोई कंडीशन है, ठीक है। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ कंडीशन, कैसे एडजस्टमेंट होता है कंडीशन का, हेल्दी और इलनेस। अब एडजस्टमेंट कर रहा है सिचुएशन को तो हेल्दी है, अगर नहीं कर पा रहा तो क्या हो गया, इलनेस सफ़र कर रहा है। फिर आता है मेंटल हेल्थ। फिर आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल सोशल वेलबींग नॉट मेनली एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑफ और इन्फर्मिटी, मतलब अब देखो हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दी है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब स्टेट ऑफ एक ऐसा स्टेट, मतलब ऐसा कंप्लीट फिजिकल, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, रिलीजियस रूप से, सामाजिक रूप से वेल बींग है, स्वास्थ्य ठीक है, ठीक है, नॉट मेनली कोई भी उसमें डिजीज नहीं है, ऐसे पर्सन को हेल्दी इंसान कहा जाता है, मतलब फिजिकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सोशली वो शारीरिक रूप से हेल्दी है तो उस पर और कोई भी डिजीज नहीं, उस पर्सन को हेल्दी कहा जाता है। फिर आता है मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, मेंटल हेल्थ इज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फॉर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अदर एंड पार्टिसिपेट इन और कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली टू चेंजेज हिज फिजिकल सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब मेंटल हेल्थ क्या कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल में, एक क्षमता होती है इंडिविजुअल की टू फॉर्म हार्मोनियस रिलेशन, मतलब अदर लोगों के साथ हारमोनियस एक अच्छा आईपीआर मेंटेन करना लोगों के साथ, और कंट्रीब्यूट इन कंस्ट्रक्टिवली टू द चेंजेस इन हिज सोशल फिजिकल इन्वायरमेंट, और जो उसके साथ फिजिकल और सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको अडेप्ट कर लेना ही क्या कहलाता है, मेंटल हेल्थ। मतलब किसी इंसान का फिजिकल और सोसाइटी के अंदर शारीरिक रूप से अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं लाइफ के अंदर, अगर उनको एडजस्ट कर लेता है इंसान तो उसी को बोलते हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है। जनरली व्हेन ए पर्सन बिहेव adaptive to his environment, so we say that he is healthy, when his behavior mal adaptive so he is ill, मतलब जनरली समझ हम ये मानते हैं कि कोई पर्सन है बिहेव है, जो उसका बिहेवियर है वो अडेप्ट कर लेता है सोशल इन्वायरमेंट में, अगर उसके इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो वो उसको अडेप्ट कर लेता है, मान लेता है, उस इन्वायरमेंट के अनुसार वो ढल जाता है तो उसको क्या मानते हैं, हेल्दी। अगर वो नहीं ढल पाता तो उसको क्या बोलते हैं, इल, मतलब माल एडेप्टिव बिहेवियर का मतलब अगर वो उसको सहन नहीं कर पाता कोई चेंजेस को तो वो क्या है, इल है, बीमार है। ए पर्सन इज मेंटली हेल्दी ओनली when he maintain a balance between his body mind spirit and his environment, मतलब ए पर्सन हेल्दी तभी है जब वो क्या, ओनली मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन अपनी खुद की बॉडी का बैलेंस, माइंड का, और जो स्पिरिट आत्मा है खुद की, और इन्वायरमेंट के अंदर
का बैलेंस रखता है, बॉडी इन्वायरमेंट का बैलेंस रख पाता है, वही इंसान हेल्दी है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। अब जो मेंटली हेल्दी पर्सन है, जिसका माइंड का जो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, वो कैसे डिफाइन करते हैं उस पर्सन को? करेक्ट गुण क्या क्या है? एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन, मतलब उस इंसान की एबिलिटी होती है गुड डिसीजन लेने, अच्छे डिसीजन लेने की, ठीक है, निर्णय करने की क्षमता। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड देयर, उसमें क्षमता होती है कि वो समझ सकता है लोगों को और लोगों की प्रॉब्लम्स को। एबिलिटी टू सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप, वो जानता है कि कैसे लोगों के साथ अच्छा आईपीआर और अच्छे संबंध बनाने हैं। फिर ही विल बी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, वो अगर देखो एक मेंटली हेल्दी पर्सन है तो कैपेबल होगा, मतलब सक्षम होगा अपनी जो ड्यूटी है उनको परफॉर्म करने में, अपने काम को करने में सक्षम होगा। ही विल हैव सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, वो खुद की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा खुद कर सकता है। फिर ही विल हैव इंसाइट ऑफ हिज मोटिव एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसके अंदर क्या इंसाइट होगी, मन के अंदर भावना होगी, खुद के जो मोटिव है, गोल है, स्ट्रेंथ है, मजबूत होगा, और वीकनेस का उसको पता होगा। खुद के अंदर की जो इनर फीलिंग है, मोटिव है, उसकी इंसाइट है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी ताकत क्या है, वो उसके बारे में उसको पता होता है। डू डजन सफर फ्रॉम मेंटल, वो क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर से सफर नहीं होगा। ही विल शो इमोशन मेच्योरिटी इन हिज बिहेवियर, वो क्या इमोशनल मेच्योरिटी शो करेगा इस बिहेवियर के अंदर की कोई पर्सन है, जैसे अपन मेंटल इंसान को देखते हैं, वो जहाँ पे रोना चाहिए वहाँ पे हंसता है, जहाँ पे हंसना चाहिए वहाँ पे रोता है। तो ऐसा पर्सन है, वो उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि जहाँ पे इमोशनल होता है वहाँ पे इमोशनल, जहाँ पे इमोशनल नहीं होना वहाँ पे इमोशनल नहीं होगा, वही होता है मेंटल हेल्दी पर्सन। फिर आता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद के प्रति अवेयर रहता है, लोगों कैसे अवेयर, लोग जागरूक रहता है। सेल्फ इवाल्यूएशन, खुद का इवाल्यूएशन करना चाहता है कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, खुद को इवालुएट करना चाहता है कोई डिसीजन लेने से पहले। सेल्फ नॉलेज, खुद को इतना नॉलेज होता है कि शुड हैव प्रेजेंट इन द मेंटली हेल्दी पर्सन। सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे अपने जो भी काम कर रहा है उसके प्रति कॉन्फिडेंस होता है कि मैं काम कर सकता हूँ। सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल्स, वो क्या करता है, लाइफ का क्या लक्ष्य है उसको सेलेक्ट करता है। कैपेसिटी टू प्रोडक्टिव वर्क, वो क्या नए नए वर्क को प्रोडक्टिव, कोई वर्क काम को करने की उसमें एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। एबिलिटी टू वॉलेंट्री कंट्रोल और बिहेवियर, उसके पास खुद का, मतलब एबिलिटी टू वॉलेंट्री, मतलब खुद वो अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, जबकि मेंटली हेल्दी पर्सन अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट, उसकी खुद की रिस्पेक्ट होती है और वो दूसरों की रिस्पेक्ट देना जानता है, वो होता है मेंटली हेल्दी पर्सन। बिहेवियर दैट इज जनरली एक्सेप्टेड, तो उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि लोगों के द्वारा एक्सेप्ट होता है, लोग उसको, उसके बिहेवियर को पसंद करते हैं। फिर था जॉब सेटिस्फैक्शन, उसको जो जॉब करता है उसके प्रति वो सहमत होता है, सेटिस्फाई रहता है अपने जॉब के प्रति। फिर आता है वार्निंग साइन फॉर पुअर मेंटल हेल्थ। अब देखो वार्निंग साइन, जो वार्निंग साइन है और पुअर मेंटल, मतलब साइन कौन से जो पुअर मेंटल हेल्थ को बताते हैं। फॉर अननेसेसरी और अनयूजुअल फीलिंग इमोशन एंड रिस्पॉन्स रिपीटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम लाइक 2 और 3 वीक, मतलब कोई अननेसेसरी, कोई बिना मतलब के अनयूजुअल, कोई अनयूजुअल थिंग्स जो अपनी यूज की नहीं है, और इमोशन है, रिस्पॉन्स हो रहे हैं रिपीटेड, कोई लंबे समय तक एक इंसान द्वारा शो किए जा रहे हैं 2 या 3 वीक तक, तो उसको क्या मेंटल इलनेस होने के चांस रहते हैं। अब देखो मूड चेंजेस, एक्साइटमेंट और डिप्रेशन। अब मूड चेंजेस होना, एग्जाम्पल एक्साइटमेंट हो रहा चलते, एक्साइटमेंट हो रहा चलते वो डिप्रेस में आ रहा है, तो वो क्या करता है, मेंटल इलनेस को शो करता है। चेंजेस इन बिहेवियर लाइक लिथार्जी है, इमोबिलिटी है। अब चेंजेस इन बिहेवियर लाइक लिथार्जी है, थकान महसूस कर रहा है, और इमोबाइल हो रहा है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, उसके जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो रहे हैं। फिजिकल कॉम्प्लीमेंट सच एज हेडेक है, इंडाइजेशन, नोजिया, वो क्या कर रहा है, फिजिकल कंप्लेंट कर रहा है कि उसको नोजिया हो रहा है, इंडाइजेशन, खाना पाचन नहीं हो रहा है, नोजिया हो रहा है, मतलब जी घबरा रहा है और सर दर्द कर रहा है। इनएबिलिटी टू एडजस्ट विद पीपल, और वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या होता है, वो एबिलिटी तो इनएबिलिटी तो वो कैपेबल नहीं होता लोगों के साथ और सिचुएशन के साथ एडजस्ट होने के अंदर। अनवांटेड, उसके मन में अनगिनत अनवांटेड जो वो नहीं चाहते हुए थॉट आ रहे हैं, टेंशन हो रही है, फियरफुल है, ये कंडीशन। इनसोमनिया, स्लीपनेसनेस, मतलब उसको नींद नहीं आती, ठीक है। ये सारे सिम्टम क्या शो करते हैं, पुअर मेंटल पर्सन को, जो इलनेस को बताते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रमोटिव प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ, कि कैसे हेल्थ को बढ़ाया जा सकता है, कैसे मेंटल हेल्थ को बचाया जा सकता है मेंटल डिसऑर्डर होने से। अब देखो मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व 2 एस्पेक्ट, मेंटल हेल्थ है वो इन्वॉल्व होती है 2 एस्पेक्ट, 2 स्टेप के अंदर,
ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मतलब बचाना, प्रमोटिव पॉजिटिव। और देखो फर्स्ट तो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इलनेस होने से बचाना। सेकंड है प्रमोट करना पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को, जो सकारात्मक मेंटल हेल्थ है उसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ये दो स्टेप है जो क्या करते हैं, प्रमोटिव प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ को बताते हैं। अब देखो प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, देयर आर थ्री टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी मतलब होने से पहले लोगों को जागरूक करना, सेकेंडरी अगर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट करना, अगर टर्सरी है तो रिहेबिलिटेशन कंडीशन करना। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टू प्रिवेंट फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर अक्रेंस। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रिवेंट करना मेंटल डिसऑर्डर के अक्कर होने से पहले की जो स्टेप होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। फॉर दिस आइडेंटिफाई ऑन हाईएस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज टू ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम द हेल्थ एजुकेशन ऑफ मेंटल डिजीज। मतलब फॉर द पता लगाने के लिए कोई मेंटल हेल्थ सफ़र तो नहीं हो रहा, तो हाईएस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हाईएस्ट ग्रुप जिसमें एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं मेंटल हेल्थ डिजीज़ के बारे में, जिससे लोग उसके बारे में जागरूक होते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को बचाए रखते हैं। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड इमीडिएट इंटरवेंशन। मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, क्विक जल्दी से पता, क्विक आइडेंटिफाई करना किस पेशेंट कौन सफ़र कर रहा है मेंटल, और इमीडिएट उसका इंटरवेंशन मतलब उसको केयर प्रोवाइड करके उसके ट्रीट करना, क्योर करना डिजीज से, वो होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब प्राइमरी क्या, लोगों को जागरूक करना, हेल्थ एजुकेशन देना कि ये डिजीज के कारण होती है, तो लोग इसके बारे में जागरूक करेंगे और डिप्रेशन और टेंशन में नहीं रहेंगे, जिससे उन्हें कोई डिसऑर्डर से सफ़र नहीं करेंगे। अगर सेकेंडरी में क्या, अगर वो सफ़र हो गई तो उनको ट्रीट करना जल्दी जल्दी पता लगा कि वो होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इफ़ द डिजीज इज नॉट प्रिवेंटेबल इट इज़ टू आइडेंटिफाई इमीडिएटली एंड ट्रीटेड इफेक्टिवली। अगर देखो अगर डिजीज है वो नॉट प्रिवेंटेड, डिजीज को प्रिवेंट नहीं किया गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रिवेंटेबल नहीं है डिजीज कि बचाया नहीं जा सकता, तो इट इज़ टू बी आइडेंटिफाई। और इसमें क्या होता है, अगर बचाया नहीं जा, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, वो शिकार हो गया, तो आइडेंटिफाई करो जल्दी से जल्दी और ट्रीट करो अच्छी तरह से, जिससे क्या है उसको ज़्यादा मेंटल इलनेस से उसको जो हेल्थ है उसको इफेक्ट ना डालें, ठीक है। फिर है एग्जाम्पल, इफ पर्सन हैज़ ग्रेट लॉस इन हिज बिजनेस इज मोर चांस डेवलप ए मेंटल। अगर इस पर्सन को बिजनेस के अंदर बहुत लॉस हो गया तो वो क्या मोर मेंटल डिसऑर्डर को डेवलप कर सकता है, उसमें जो मेंटल इलनेस है, दिमागी बीमारी हो सकती है। सो इट मे बी प्रिवेंटेड बाय सेकेंडरी प्रिवेंशन और इन एक्यूट केस एंजाइटी admitted for treatment may be taken appropriate care and avoid from becoming chronic। सो तो क्या करना चाहिए, इट मे बी प्रिवेंटेड बाय सेकेंड, और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपन, सेकेंडरी प्रिवेंशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और एन एक्यूट केस ऑफ एंजाइटी, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट केस है, कुछ थोड़े समय के लिए उसको एंजाइटी हो रही है, तनाव हो रहा है, तो एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट करें। और मे बी टेकन अप्रोप्रिएट केयर, उसको क्या एक अच्छी प्रोवाइड केयर है, वेल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि अवॉइड करेगी उसको बिकम क्रॉनिक, मतलब उसको एक्यूट एंजाइटी है, कुछ समय की एंजाइटी वो लंबे समय तक होने से प्रिवेंट कर सकते हैं उसको केयर देके, ठीक है। ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। फिर आता है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रोवाइड गुड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज आफ्टर केयर। मतलब प्रोवाइड करना अच्छी रिहेबिलिटे मतलब पुनर्निवास के लिए, उनको अगर डिजीज हो गई फिर उनको पुनर्निवास के लिए वापस उनकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। ये कब की प्रोवाइड की जाती है, जब उसके इंसान को केयर के बाद उसको प्रोवाइड की जाती है, जब वो हेल्दी केयर क्योर हो जाता है डिजीज से, तब उसको रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सो दैट रिप्लेस डजंट टेक प्लेस। इसमें क्या होता है कि इंसान की जो हेल्थ खराब होगी तो होगी, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, पर उसको पुनर्निवास की उस हेल्थ के अंदर वो क्या काम कर सकता है उसके बारे में उसको बताया जाता है। इफ पर्सन टू गेट हिज हर प्रीवियस लेवल ऑफ कैपेसिटी, इट पर्सन टू गेट हिज हर प्रीवियस, वो क्या करता है पर्सन है, वो अपनी पुरानी कैपेसिटी को प्रीवियस लेवल को प्राप्त करता है। दिस इंक्लूड फैमिली सपोर्ट, ऑक्यूपेशन सपोर्ट और रिक्रिएशनल ट्रेनिंग। उसमें क्या दी जाता है, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, क्या पुनर्निवास में क्या क्या उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फैमिली सपोर्ट मिलता है, ऑक्यूपेशन सपोर्ट मिलता है कि वो क्या काम कर सकता है वैसे उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, और रिक्रिएशनल ट्रेनिंग, उसको
वापस नए कोई काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो उस काम को सीख के उसका अपना जो जिंदगी का आजीवन है, जिंदगी का गुजारा कर सकता है। ठीक है, ये था टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब होने से पहले उसको जागरूक किया जाए, सेकेंडरी हो गया तो उसका इमिडिएटली कवर करे, टर्सरी अगर हो चुका है तो उसके बाद उसको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपनी लाइफ को है वो जिंदगी को आजीविका को वो चला सके। अब अपन पढ़ते हैं रोल ऑफ नर्स। आप जितनी भी नर्सिंग करोगे, पूरी नर्सिंग के अंदर रोल ऑफ नर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है, रोल रखता है। ठीक है, क्योंकि नर्स है वो एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि डॉक्टर ओनली प्रिस्क्राइब करता है, जबकि नर्स है वो पेशेंट के साथ अटैच रहती है, आईपीआर मेंटेन करती है और केयर प्रोवाइड करती है। तो नर्स को अपनी जो डिग्निटी है, वो प्रोफेशन है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। अब रोल ऑफ नर्स, साइकोलॉजी नर्स है वो, उसका क्या रोल होता है मेंटल हेल्थ के अंदर? द नर्स हैव मेजर रोल इन इस्टेब्लिश ऑफ ए गुड मेंटल हेल्थ इन द कम्युनिटी। मतलब जो नर्स है उसका मेजर रोल होता है, मतलब बहुत बड़ा रोल होता है इस्टेब्लिश करने के अंदर गुड मेंटल हेल्थ इन कम्युनिटी के अंदर। एक अच्छी मेंटल हेल्थ स्थापित करने के लिए लोगों के अंदर उसका मेजर रोल होता है। वो क्या करती है? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लोगों को प्रोवाइड करती, ट्रीटमेंट बताती है, लोगों को प्रिवेंट करने के लिए हेल्दी प्रैक्टिस बताती है, जिससे वो लोग हैं तो डिजीज से सफ़र होने से बचते हैं। ठीक है, अब नोट्स है, नर्स है, उसके बहुत सारे रोल है कम्युनिटी के अंदर के लोगों को डिजीज़ के बारे में बताना, क्योर करना, पता लगाना कौन डिजीज से सफ़र कर रहा है, कौन पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उस सब के बारे में नर्स है वो ध्यान रखती है। फिर है देर कम अक्रॉस मैनी पीपल एंड वर्क इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर। मतलब जो नर्स है उसके साथ है जो मैनी पीपल वर्क करते हैं इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर होते हैं, जहाँ कम्युनिटी के अंदर जो जियोग्राफिक एरिया के अंदर जो कम्युनिटी सेंटर बनाए जाते हैं मेंटल हेल्थ के, उसमें नर्स के साथ कई लोग काम करते हैं। ठीक है, hence they can't try to create awareness among people regarding mental health and its importance and ways of maintaining it. इसमें क्या होता है कि वो ट्राई करते हैं क्रिएट अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस जागरूक करने के लिए मेंटल हेल्थ के बारे में बताना, मेंटल हेल्थ से सफ़र होने वाले सिम्टम के बारे में बताना, और इम्पोर्टेंट वे टू, और उसको क्या है मेंटल हेल्थ सेंटर को जो सेंटर बनाए गए उनको जो लोगों को है वो मेंटेन रखते हैं कि कोई डिजीज से सफ़र ना हो। ठीक है, देखो इस लाइन का क्या मतलब है? ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा पैदा करना रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को बताना, एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑन वे टू मेंटेनिंग इट, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी महत्व क्या है, उसके बारे में लोगों को बताना कि इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इसको कि लोगों को बताना कि इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। फिर है दे कैन हेल्प पीपल इन राइजेज सिचुएशन by giving proper guidance and counseling and refer then appropriate places for early treat if necessary। मतलब दे कैन, वे क्या करते हैं, जो हेल्थ सेंटर पे काम करने वाले नर्स है, अदर वर्कर, वो क्या करते हैं? हेल्प पीपुल, दे कैन हेल्प पीपुल इन राइजिंग, मतलब लोगों की जो हेल्थ है उसको बढ़ाते हैं इन सिचुएशन बाय गिविंग प्रॉपर अगर कोई सिचुएशन कंडीशन आ रही है ऐसी, तो उनमें लोगों को वो क्या करते हैं? गाइड करते हैं और काउंसलिंग करते हैं। गाइडेंस मतलब लोगों को बताना कि किस प्रकार बताया जाता है कि लोगों को किस प्रकार सिचुएशन से बचा जा सकता है, किस सिचुएशन को फेस किया जाता है, काउंसलिंग दी जाती है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रिवेंट डिप्रेशन से बचने के लिए। एंड रेफर देन अप्रोप्रिएट प्लेस, और उनको क्या किया जाता है? रेफर कर दिया जाता है अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर अर्ली ट्रीट इफ नेसेसरी। अगर मान लो किसी पेशेंट कोई ऐसे है, कोई डिजीज से सफ़र करता लग रहा है, तो उसको इमिडिएटली रेफर किया जाता है और ट्रीटमेंट को ज़रूरी ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? रोल के नर्स है, रोल के नर्स के रोल है। ठीक है, देखो रोल ऑफ नर्स में क्या था कि जो नर्स है वो उसका मेजर रोल होता है। ठीक है, और वो अलग अलग जगह काम करती है, अपने की जो हेल्थ है लोगों की उसको सुधारने के लिए अलग अलग लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करती है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती है, लोगों को बताती है कि मेंटल इलनेस कैसी होती है, क्या इसके सिम्टम होते हैं, क्या कॉज होते हैं। अगर कोई पर्सन है वो सफ़र कर रहा है डिप्रेशन एंजाइटी, तो उसको हॉस्पिटल ले जाती है और सेंटर के अंदर उसका क्योर करता है, और नए नए प्रोग्राम चलाए जाते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए, ताकि लोगों के अंदर मेंटल इलनेस के प्रति नॉलेज हो,
उनको ज्ञान हो कि किस प्रकार मेंटल इलनेस से बचा जा सकता है। ठीक है, ये सारा है मेंटल हेल्थ। आज की लाइफ में लोग हैं बहुत एनजाइटी और मेंटल डिजीज सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइडियल आइडिएशन आती है लोगों के मन में। तो ये है डिप्रेशन, एनजाइटी, इन सबसे दूर रहना चाहिए और अपनी मेंटल हेल्थ है उसको अच्छा बनाए रखना चाहिए।